ये गायत्री मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। कई लोग, कई माताएं अपने बच्चों से कहती हैं कि गायत्री मंत्र का सुनाओ बेटा। हम लोगों के पास भी कई माताएं अपने बच्चों को लेकर के आती हैं और कहती हैं, गुरुदेव ये जो गायत्री मंत्र है हमारा बच्चा बड़ा अच्छा उच्चारण करता है। और जबकि शास्त्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से मना करते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र विस्फोटक मंत्र है, अति शक्तिशाली मंत्र है, तो वह गायत्री मंत्र है। यह कोई साधारणता मंत्र नहीं है। और जाने अनजाने में गायत्री मंत्र यदि उच्चारण हो रहा है तो पाप लग रहा है। अनजाने में ही सही, लेकिन पाप तो बन रहा है। गायत्री मंत्र हमें उच्चारण करके नहीं सुनाना चाहिए। सभी वेदों का सार है गायत्री मंत्र। सर्व वेदानाम गायत्री सारमुच्यते। सर्व वेदानाम गायत्री सारमुच्यते। याज्ञवल्क्य स्मृति में तो वर्णन आता है कि नास्ति गंगा समम तीर्थम न देवाः केशवात् परः गायत्रास्तु परम जप्यम ना भूतो ना भविष्यति। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है और श्री कृष्ण के समान कोई देव नहीं है और गायत्री के समान कोई जप नहीं है। इसलिए गायत्री मंत्र को कभी भी स्पीकर ऑडियो में भी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि मंत्र गुप्त होते हैं। मंत्र की अपनी सीमाएं होती और इस गायत्री मंत्र को जप में भी सावधानी बताई गई है कि जब भी गायत्री मंत्र का जप करें तो किस प्रकार और किन किन सावधानियों को साथ लेकर के गायत्री का जप करें। मंत्र गुप्त भाषणे, मंत्र को गुप्त होना चाहिए। अति तीव्र शक्तिशाली मंत्र है। गायत्री मंत्र के अधिकारी हैं कि नहीं, पहले यह जानना परम आवश्यक है। गायत्री मंत्र के अधिकृत बनने के लिए सर्वप्रथम सही समय पर यज्ञोपवीत होना अति आवश्यक है। बिना यज्ञोपवीत के गायत्री मंत्र के जपने के हम अधिकारी नहीं होते। इसलिए गायत्री मंत्र में सर्वप्रथम यज्ञोपवीत सिद्ध बालक ही होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उचित समय पर यज्ञोपवीत जिनका हुआ है वही इस गायत्री मंत्र के अधिकारी होते हैं महाराज। इसलिए गायत्री मंत्र का जप बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। कुछ माताएं तो स्वयं ही गायत्री मंत्र का जप करके स्वाहा स्वाहा आहुति डालती है। माताओं से विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि हठ पूर्वक शास्त्र के विरुद्ध नहीं जाए। कारण है क्योंकि माताओं का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है और बिना यज्ञोपवीत संस्कार के गायत्री का जाप करना निषिद्ध माना गया है। शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता है। और जब भी समाज में शास्त्र के विरुद्ध कार्य किया जाता है तो सर्वथा अनर्थ ही होता है महाराज, इसके सिवा और कुछ नहीं हो पाता।
शास्त्रोचित कर्म हम सभी को करना चाहिए। जब जीव शास्त्रों के विरुद्ध जाकर के कार्य करने लगता है तो उसका भला कभी नहीं हो सकता। अरे गायत्री मंत्र में पहले शाप विमोचन करना पड़ता है। चाहे छोटे स्वरूप में ही शाप विमोचन करो। गायत्री त्वं ब्रह्म शाप विमुक्त्वा भवा, वशिष्ठ शाप विमुक्त्वा भवा, लेकिन शाप विमोचन अवश्य करना चाहिए। और माताओं को सावधानियां बरतनी चाहिए कि कदापि जब तक यज्ञोपवीत संस्कार बालक का नहीं हुआ है तब तक उसे गायत्री मंत्र की शिक्षा ना दे, क्योंकि गायत्री मंत्र का उच्चारण किस प्रकार से होना चाहिए। जब गायत्री का जप करते हैं तो उसके आरंभ में गायत्री हृदय का पाठ होता है, गायत्री के अंत में गायत्री कवच का पाठ होता है। सर्वप्रथम 24 मुद्राएं बनाई जाती हैं। उन मुद्राओं की अपनी अपनी विशेषता है और गायत्री के अंत में 8 मुद्राएं बनाई जाती हैं। मंत्र के देवता, मंत्र का छंद, मंत्र का स्वर, इन सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। मैं आपको उदाहरण देकर के बताऊं। एक मेडिकल में हर एक रोग की पृथक पृथक न जाने कितनी दवाएं हैं, लेकिन वो दवाएं कितनी मात्रा में लेनी है, कैसे लेनी है, किस प्रकार उन दवाइयों को लेना है, उस दवाई लेने की विधि क्या है, मात्रा क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कब लेना है, कैसे लेना है, ये सब ज्ञात होना आवश्यक है। और जो दवाई रोग का शमन करने के लिए ली जाती है वही दवाई हमारी जान की दुश्मन भी हो जाती है। तो मैं उदाहरण देकर के बताना चाहता हूं। गायत्री मंत्र एक विस्फोटक मंत्र है। ब्रह्मदंड, ब्रह्म प्रयोग इस गायत्री मंत्र को कहा गया है। यदि सही से गायत्री मंत्र अनअधिकृत व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करता है, अनुष्ठान करता है या उच्चारण मात्र कर लेता है तो उसका परिणाम भी अनुचित हो सकता है। उचित परिणाम के लिए पहले अधिकार प्राप्त करना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि ऐसे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, लेकिन अगर ब्राह्मणों में, सभी ब्राह्मणों की बात नहीं है, लेकिन ब्राह्मण वर्ग अपनी वेद स्वरूपा गायत्री जड़ मूल को छोड़ता चला जा रहा है। प्रत्येक ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह गायत्री मंत्र से पुष्ट हो, वह त्रिकाल संध्या अवश्य करे। अरे त्रिकाल नहीं कर सकते तो एक ही समय की संध्या करें, लेकिन संध्या से विहीन ब्राह्मण को होना नहीं चाहिए महाराज। क्यों? विप्रो वृक्षः तस्य मूलम ही संध्या। ब्राह्मण का धन ही संध्या है, मूल संध्या है, आधार संध्या है। और जो ब्राह्मण गायत्री संध्या से वंचित हैं उन्हें दान लेने का अधिकार नहीं है महाराज। और वह ब्राह्मण दान ना ले तो उत्सही है। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण गायत्री से विहीन है, ऐसे ब्राह्मण यदि दान लेते हैं
तो या तो संतान में दोष उत्पन्न हो जाएगा और सदगति नहीं हो सकती महाराज, रोग लग जाएंगे, शरीर रोगी हो सकता है, परिवार में अशांति हो सकती है और संतान में दोष उत्पन्न हो जाता है। इसलिए गायत्री विहीन ब्राह्मण भूलकर भी दान ना ले, और जो एक समय की भी संध्या करता है, ऐसा ब्राह्मण शास्त्रों में कहा गया है कि वह ब्राह्मण ऐसे एक लोक नहीं 7 लोकों के दान लेने का अधिकारी बन जाता है महाराज। यह तो एक ही लोक है, पृथ्वी लोक, ऐसे 7 लोक हैं। 7 लोक भी हों तब भी वह उस दान को ग्रहण कर सकता है, उस दान का अधिकृत बन जाता है। अपने कर्मों को, अपनी मूल जड़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। विप्रो वृक्षो मूलकानत्रयः संध्या वेदः और शाखा धर्म कर्माणि पत्रम। ब्राह्मण रूपी वृक्ष का मूल संध्या है। इसमें बताया है विप्रो वृक्षो मूलकान्यत्रः संध्या तस्मान मूलम यतनतो रक्षणीयम छिन्ने मूले नैव वृक्षो ना शाखा। धर्म और कर्म ये पत्ते हैं और मूल की रक्षा करना, मूल की रक्षा करने से होता क्या है? जब ब्राह्मण मूल की रक्षा करता है तो उसका ब्राह्मणत्व जारी, उसका ब्राह्मणत्व, उसका तेज उसके पास एक पूंजी बनकर के काम करता है महाराज। और शास्त्र जब कह रहे हैं कि गायत्री मंत्र को बड़ी सावधानी पूर्वक जपना चाहिए, तो इस बात का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए।